श्रीनगर में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। आज दिल्ली लाया जा सकता है। आतंकियों को फंडिंग के मामले में एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। कश्मीर के सोपोर में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार। हाल ही में पत्थरबाज से बना था आतंकी। उधर पुंछ के लोरन में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 किलो आईईडी बरामद। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने चीन से किया सावधान का। हिमालय के बावजूद बड़ा खतरा है चीन। पाकिस्तान को भी बताया खतरा। देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में सुधार पर जोर दिया। बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम नीतीश ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। उधर लालू के घर आरजेडी विधायकों की है बैठक। आज ही जेडीयू ने भी बुलाई है विधायकों की बैठक। सीएम बनने के बाद आज दूसरी बार अयोध्या जाएंगे योगी आदित्यनाथ। महंत रामचंद्र परमहंस दास की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मालिकाना हक के विवादों के बावजूद रामचंद्र परमहंस की समाधि स्थल पर जाएंगे सीएम। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। देश के हर उद्योग के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी तय करने पर हो सकता है फैसला। अभी सिर्फ 51 तरह के रोजगार पर ही न्यूनतम वेतन कानून लागू है। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत हादसे में मरने वालों की तादाद 15 हुई। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। पुलिस ने शिवसेना नेता सुनील शित्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इमारत में नर्सिंग होम चलाने का आरोप। गुजरात में फिर भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ से मरने वालों की तादाद 85 हुई। पिछले 24 घंटे में केवल बनासकांठा में 10 लोगों की मौत। बाढ़ की वजह से राज्य के 26 हाईवे बंद। करीब 500 गांवों में बत्ती गुल। पीएम मोदी ने गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। साथ ही सीएम रूपाणी भी मौजूद। 500 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी। उदयपुर और राजसमंद में गोमती और चंद्रभागा नदियां उफान पर। मारवाड़ इलाके में भी 3 दिन से हो रही जोरदार बारिश। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा में घुसा बाढ़ का पानी। करीब 14,000 गाय फंसी। फिरोजाबाद में 4 दिन पहले किडनैप हुए उद्योगपति संजीव गुप्ता के घर आया फिरौती का मैसेज। 100 करोड़ की फिरौती मांगी गई। रकम कहां और किसे देनी है ये साफ नहीं। संजीव की पत्नी ने बिजनेस पार्टनर समेत 3 लोगों पर लगाया है आरोप। आगरा में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद एक मकान में बंधक झांसी के 2 बिजनेसमैन को छुड़ाया। फायरिंग करते हुए सभी बदमाश फरार। दोनों बिजनेसमैन से 30 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इलाहाबाद में युवक पर बम फेंकने के बाद एक घर में छिपा पूर्व बीएसपी सांसद का क्रिमिनल बेटा पकड़ा गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस पर भी की फायरिंग। 3 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 2 गुटों में फायरिंग से दहशत। गोलीबारी में एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई वारदात। अब तक कोई गिरफ्तार नहीं। दिल्ली के तिवारपुर में दिल्ली सरकार के डिप्टी एजुकेशन अफसर को मारी गई गोली। घायल सत्यदेव शर्मा अस्पताल में भर्ती। शर्मा की बहू के परिचित पर गोली मारने का आरोप। बहू ने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। दिल्ली के गांधीनगर में दर्दनाक हादसा। खौलती चाय के बर्तन में गिरने से 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। चाय बनाने के दौरान कुछ देर के लिए किचन में चली गई थी मां। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सड़क हादसे से नाराज लोगों का हंगामा। जाम छुड़ाने आए एक पुलिस वाले को जमकर पीटा। पुलिस फोर्स भेजने के बाद शांत हुए लोग। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई जबकि 2 स्टूडेंट घायल हो गए। उड़ीसा के बोकारो में कोयला खदान के पास दिखा धुएं का गुबार। जमीन से लगातार निकल रहा है धुआं। खदान में विस्फोट के साथ निकल रहा धुआं। कन्नौज में मंदिर के महंत फक्कड़गिरी बाबा की हत्या की गुत्थी सुलझी। गांव का ही एक दूसरा बाबा रामाधीन हत्या के आरोप में गिरफ्तार। मंदिर पर कब्जा करने के लिए चिमटे से गूंथकर की थी हत्या। भिंड में मां बेटे की हत्या का राज खुला। पुलिस ने महिला के भतीजे को गिरफ्तार किया। 80,000 उधार मांगने पर ताई और चचेरे भाई की कर दी थी हत्या। यूपी के मैनपुरी में वीडियो की हत्या। भतीजे की शिकायत पर वीडियो की पत्नी गिरफ्तार। पत्नी पर अपने प्रेमियों के साथ मिलकर हत्या कराने का आरोप। मेरठ के दहेली गेट इलाके में 2 ज्वेलरी शोरूम में चोरी। एक दुकान की चौकीदार ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। शटर काटने और चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। सभी आरोपी फरार। शामली के एक अस्पताल को अवैध रूप से ब्लड बेचने के आरोप में सील किया गया। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने की छापेमारी। 4,000 रुपए प्रति यूनिट बेचा जा रहा था खून। नागपुर में पार्कों के अंदर टॉयलेट नहीं होने के मामले में पीएमओ की कार्रवाई। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को उचित कदम उठाने को कहा। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय कोलारकर ने पीएम मोदी को लिखा था खत। महिला वर्ल्ड कप की उपविजेता भारतीय टीम स्वदेश लौटी। मुंबई एयरपोर्ट पर हरमनप्रीत कौर समेत 9 खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत। मिताली राज समेत बाकी खिलाड़ी कुछ देर बाद मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगे।